नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज की कहानी है श्री राम के जन्म के पहले की बात। भगवान श्री राम के जन्म के पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई। उसका एक नाम श्रमणा और दूसरा नाम सबरी रखा गया। सबरी की माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन में ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती रहती थी। यह सब उसकी माँ देखती रहती, पर उसके खुद भी समझ में नहीं आता। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वह आगे जाकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने इसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी के दिन नज़दीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन सबरी की माँ जब उसके बाल बांध रही थी, तब उसने पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों आए हैं? माँ ने जवाब दिया कि बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इसका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन इन्हीं की बलि की प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर सबरी दुखी हो गई। काफ़ी देर तक सबरी उन जानवरों को आज़ाद करने के बारे में सोचती रही। सोचते सोचते सबरी के मन में आया कि मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। इसके बाद सबरी जंगल की तरफ जाने लगी। भागते भागते सबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। सबरी को लगा कि वह इसी जगह में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेगी। वो चुपचाप उसी जंगल में एक हिस्से में किसी तरह से रहने लगी और चुपचाप सबरी रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाती और हवन की लकड़ियां लाकर भी रख देती। ऋषि मुनियों को लगता कि पता नहीं यह सब कौन कर रहा है। एक दिन सबरी को किसी ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा गया। जैसे ही सबरी ने बताया कि वह एक आदिवासी भील के परिवार की सदस्य है, ऋषि मुनियों ने उसको खूब डांट लगाई। इतना सब होने के बाद जैसे ही सबरी किसी मुनि के आश्रम पहुंचती, हर कोई सबरी को उसकी जात की वजह से भगा देता। काफ़ी समय बाद सबरी ऋषि मातंगी की कुटिया में पहुंची। सबरी के आग्रह करने पर ऋषि मातंगी उसे अपनी गुरुदीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। उसे गुरुकुल में भी रहने दिया और उसे अपनी बेटी के समान समझने लगे। समय के साथ ऋषि मातंगी का शरीर बूढ़ा हो गया। मातंगी ऋषि ने सबरी को बुलाया और कहा कि बेटी, अब मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर सबरी कहने लगी कि अगर आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं भी अपना जीवन और शरीर त्याग दूंगी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तब मातंगी ऋषि ने सबरी को समझाते हुए जवाब दिया कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। श्री राम प्रभु तुम्हारी चिंता स्वयं करेंगे और तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। उसी दिन से सबरी श्री राम प्रभु का इंतज़ार करने लगी। तो आज की ये थी कथा। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं यहाँ पर दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और एक तरफ अब मैं छौंका लगाने वाली हूँ रायता का जीरे में। ये लीजिए, हमारे दही बड़े की पकौड़ियाँ भी उतरने लगी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है और ये मैंने पकौड़ियों को तेल में डाल दिया है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़े ही बनाए हैं क्योंकि समय सर्दी का मौसम है। बच्चों को तो मैं दूंगी नहीं, उनके खाने के लिए केवल हम और हमारे हस्बैंड ही इसको खाएंगे। देखिए, गर्मा गर्म पकौड़ियाँ तैयार है और इन्हें अब हमने मट्ठे में
छौके हुए मट्ठे में, जिसे मैंने जीरा और हींग से तड़का लगाया था, उसमें डाल दिया। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस मैंने ज़्यादा नहीं तैयार किए थे, इतने ही थोड़े से ही तैयार किए थे खाने वाले के लिए। ज़्यादा रखने से फिर सर्दी गर्मी में बच्चों की शिकायत हो जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं तैयार किया था। और अब मैं इसी कढ़ाई में तेल निकाल कर करेल छौंक दूंगी, करेल की सब्ज़ी बनाऊंगी। आज का हमारा खाना यही था, दही बड़े और उड़द की दाल का करेल। अगर आपको करेल की पूरी रेसिपी चाहिए कि ये कैसे बनाई जाती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं करेल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हल्दी जल ना जाए इसलिए मैंने हल्दी डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसके बाद जो मैंने बैटर घोला था, अब मैं इसको डाल दूंगी। अब धीरे धीरे इसको चलाते जाना है धीमी आंच में। अब मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है और नीचे लगने वाला है। ये देखिए मेरा करेल बनके भी तैयार हो गया है। और एक साइड मैंने चावल चढ़ा दिए थे। जितनी देर में करेल पकेगा उतनी देर में मेरे चावल भी बन जाएंगे।